वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्थरुल सीरीज की एपिसोड 9, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है। कुर्दोगलू अपने दो हामी साथियों के साथ बैठा होता है और उन्हें वो बात बता रहा होता है कि किस तरह कारतवेगर ने गुंदोगदू पर हमला किया और तमाम सिपाहियों को मारकर गुंदोगदू को यरगमाल बना लिया। और फिर उनमें से एक सरदार बोलता है कि अगर सुलेमान शाह ने गुंदोगदू के बदले उन मेहमानों को कारतवेगर के हवाले ना किया तो फिर क्या होगा। जिस पर कुर्दोगलू कहता है कि वो उन मेहमानों के लिए अपने बेटे को किसी सूरत भी कुर्बान नहीं करेगा, उसे अब उन मेहमानों को कारतवेगर के हवाले करना ही होगा। और फिर कारतवेगर गुंदोगदू और सुलेमान शाह दोनों को मार देगा। उसके बाद मेरे रास्ते में सिर्फ अर्थरुल बचेगा, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ वक्त के लिए। इसके बाद उन दोनों में से एक सरदार बोलता है कि बहुत ही शर्म की बात है कि तुम बहुत ही बुरा सोचते हो। जिस पर कुर्दोगलू एक छुरी उठाता है, उसके गले पर रख लेता है और उससे पूछता है कि इसमें शर्म की क्या बात है। अगर तुम अभी से डरने लगे हो तो मेरे साथ हाथ क्यों मिलाया था। जिस पर वो कहता है कि मैंने सिर्फ कबीले की भलाई के लिए तुम्हारे साथ हाथ मिलाया था। और फिर उस सरदार के वहां से चले जाने के बाद दूसरे को बोलता है इस पर नजर रखो, अगर ये किसी को कुछ बताने की कोशिश करे तो इसे मार देना। इसके बाद गोकची को दिखाया जाता है जो अपनी बहन सलजान को समझाती है कि वो परेशान ना हो, गुंदोगदू भाई को कुछ भी नहीं होगा, सुलेमान शाह उन्हें जिंदा सलामत वापस ले आएंगे। जिस पर वो अपने खामे से निकलकर सुलेमान शाह के खामे में दाखिल होने लगती है, लेकिन एक सिपाही उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि सुलेमान शाह ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। जिस पर वो उसे धक्का देती हुई अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ अर्थरुल, सुलेमान शाह और शहजादा नुमान बैठे होते हैं। और फिर अर्थरुल उसे कहता है कि हम बाहर चलकर बात करते हैं। वो सुलेमान शाह से इजाजत लेता है और शहजान को लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर उसे समझाता है कि मैं गुंदोगदू भाई को वापस ले आऊंगा। और फिर अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जो कारतवेगर के किले में दाखिल होता है, जिसका पीछा अर्थरुल का एक सिपाही कर रहा होता है, क्योंकि अर्थरुल को उस पर शक होने की वजह से अर्थरुल ने एक सिपाही को उसके पीछे लगा दिया था। और अफसिन पाशा जब कारतवेगर के किले में दाखिल होता है तो वहां पर वो कमांडर टाइटस को देखता है और उसके बाद फिर अपने किसी एक पुराने दोस्त के पास जाता है और उसे तमाम बात से आगाह करता है और इस मामले पर उसकी मदद तलब करता है। और फिर कमांडर टाइटस को दिखाया जाता है जो कारतवेगर के पास बैठा होता है। इसे कारतवेगर कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा उस्ताद आज़म नहीं चाहता कि कई कबीला तुम्हारी सरहदों के करीब हलब में जाकर बसे। जिस पर कमांडर टाइटस कहता है कि तुमने सही सुना है। और फिर उसके बाद कारतवेगर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कई कबीले को रास्ते में ही खत्म कर दूंगा। और वैसे भी कई कबीले का जो नया सरदार है वो नहीं चाहता कि वो उस लीबी सरहदों पर जाकर बसे, वो मंगोलों के साथ रहने में ज्यादा खुश है। जिस पर कमांडर टाइटस हैरानी से पूछता है कि वो कौन है और कारतवेगर उसे बताता है कि उसका नाम कुर्दोगलू है। तो वो बिल्कुल मेरी ही तरह सोच रखता है। और फिर इसके बाद कई कबीले में कुर्दोगलू को दिखाया जाता है जो अपने उन दो सरदारों के पास बैठा होता है। तभी एक सिपाही आता है और उसे कहता है कि सुलेमान शाह ने आपको बुलाया है। जिस पर वो उसके साथ हो लेता है। सुलेमान शाह के पास जाने पर सुलेमान शाह उसे बताता है कि मैं अकेला उन दोनों शहजादों को लेकर कारतवेगर के पास जा रहा हूँ। जिस पर कुर्दोगलू ढोंग करते हुए कहता है कि नहीं, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, कारतवेगर से अच्छे की बिल्कुल भी तवक्को नहीं की जा सकती, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। जिस पर सुलेमान शाह उसे समझाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद तुम मेरे कबीले का ख्याल रखोगे। फिर शहजादे का खामे दिखाया जाता है जहां हलीमा सुल्तान अपने भाई को तैयार करती है और शहजादा नुमान भी तैयार होकर सुलेमान शाह के साथ चलने के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद अफसिन पाशा को दिखाया जाता है जो कि कबीले में वापस आ चुका होता है और अस्तुबुल में अपना घोड़ा बांध रहा होता है। तभी अर्थरुल के सिपाही वहां आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जिस पर वो खामोशी से उनके साथ हो लेता है। और फिर इसके बाद हाइमा खातून सुलेमान शाह के पास जाती है और उसके लिए दुआ करते हुए उसे तसल्ली देती है कि अब कामयाब लौटेंगे। इधर अर्थरुल के सिपाही अफसिन पाशा को लेकर अर्थरुल के पास आ जाते हैं। जिस पर अर्थरुल अफसिन पाशा से पूछता है कि बताओ तुम हमसे क्या छुपा रहे हो और बेहतर यही होगा कि तुम सब कुछ खुद ही हमें बता दो। उसके बाद सुलेमान शाह शहजादा नुमान और उसके बेटे को लेकर कारतवेगर के पास ले जाने के लिए रवाना हो जाता है। और फिर हाइमा खातून सलजान को बुलाती है और उसे कुछ बातें समझाती है और फिर कुछ और देर बाद वहां से वो उठकर चली जाती है। और जैसे ही वो अर्थरुल के खामे के पास से गुजरती है, उसे अर्थरुल और हलीमा सुल्तान के बात करने की आवाज आती है, जिसे वो सुनती है कि अर्थरुल हलीमा से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे भाई और बाबा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें जिंदा सलामत वापस ले आऊंगा। जिस पर सलजान परेशान हो जाती है और वहां से सीधे वो कुर्दोगलू के पास जाती है और उसे वो सारी बात बता देती है। जिस पर कुर्दोगलू से कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुमने मुझे ये सब बताया है और अब यहाँ से चली जाओ। और फिर उसके जाने के बाद कुर्दोगलू फौरन से कारतवेगर को पैगाम भिजवाता है और उसे बताता है कि सुलेमान शाह ने अर्थरुल और उसके सिपाहियों के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा तैयार किया है। और फिर उसके बाद अर्थरुल और उसके सिपाही भी कबीले से रवाना हो जाते हैं और अपने मंसूबे के मुताबिक जिस जगह पर उन्होंने जाल बिछाना होता है उस जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर कारतवेगर के महल में कमांडर टाइटस भी पास बैठा उससे बातें कर रहा होता है और तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि सुलेमान शाह आया है। जिस पर कारतवेगर उसे कहता है कि ठीक है, हमारे मेहमानों को जिंदान में डाल दो। जिस पर सिपाही उसे कहता है कि जनाब, सुलेमान शाह अकेला आया है। और इस पर कारतवेगर परेशान हो जाता है और गुस्से में आ जाता है
और सिपाही से कहता है कि सुलेमान शाह को यहीं बुला लाओ। और जब सुलेमान शाह वहां पर आता है तो कमांडर टाइटस पीछे छुप जाता है और कारतवेगर उसे कहता है कि तुम खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आ गए हो। इस पर सुलेमान शाह कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे का बाल भी बीका किया तो अर्तुगरुल तुम्हारे कैदियों को लेकर सुल्तान के पास पहुंच जाएगा। शहजादे ने सुल्तान को एक मकतूब भी लिख दिया है जिसमें उसने तमाम बातें लिख दी हैं कि उन पर किस तरह जुल्म किया गया और उन्हें सलीबी कैद में रखा गया और तुम ये सब तमाशा देखते रहे। जिस पर कारतवेगर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो सुलेमान शाह उसे कहता है कि तुम गुंदोगदू को मेरे हवाले कर दो तो मैं कैदियों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और कारतवेगर उसकी बात मान जाता है, जिस पर सुलेमान शाह को जिंदान में डाल दिया जाता है और गुंदोगदू को रिहा कर दिया जाता है। इधर कुर्दोगलू के दोनों वफादार सरदार कबीले में यह बात फैला देते हैं कि गुंदोगदू के काफिले पर हमला हुआ है और तमाम सिपाही शहीद हो चुके हैं। इस पर लोग बिफर जाते हैं और हलीमा सुल्तान के खेमे की तरफ भाग उठते हैं। तभी हाइमा खातून आ जाती है और उन सब के सामने खड़ी हो जाती है और कि तुम लोग कैसे कबीले से बगावत कर सकते हो। मुझे भी उन सिपाहियों के मरने का उतना ही दुख है जितना कि तुम्हें है और तुम्हारा सरदार अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां पर चला गया है, तो उसकी पीठ पीछे तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो। इसके बाद हाइमा खातून हलीमा सुल्तान को उसके खेमे से लेती है और अपने खेमे में ले जाती है। इधर गुंदोगदू रिहा हो चुका होता है और सुलेमान शाह को जिंदान में डाल दिया जाता है। तो एक सिपाही आता है जो कारतवेगर को वो खबर देता है जो कुर्दोगलू ने भेजी होती है और फिर अर्तुगरुल के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो अपनी मखसूस जगहों पर तीर कमान लिए बैठे होते हैं और साथ ही कमांडर टाइटस को भी दिखाया जाता है जिसे उनके मंसूबे का पता चल चुका होता है और वो भी उनके करीब आकर छुप जाता है। इसी के साथ इस ड्रामे का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफिज।